अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसको चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी की मिकदार बढ़ा लीजिएगा। अब इसको मिक्स करेंगे जब तक चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हल हो जाए और दूध में उबाल आ जाए, तब तक हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब जैसे ही आप देख सकते हैं चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। मैं आपको बता दूं इसमें और क्या चीज़ें ऐड की हैं। मैंने इसमें 15-16 पिस्ते लिए थे, 15-16 तकरीबन बादाम लिए और इनको भिगो के 1 घंटा के लिए फिर इनको बारीक काट लिया है छिलके उतार के, और थोड़ी सी किशमिश ली है, उसको भी अच्छी तरह धो लिया है। और मैं इसमें छुआरे की जगह खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। खजूर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। 7-8 खजूरें ली हैं, उसको लंबाई में 4 टुकड़े कर लिया है और उसकी गुठली निकाल ली है। और अब हम जब तक दूध दूसरे चूल्हे पे पक रहा है तो बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है और इसमें 2 खाने के चम्मच में देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कोई सा दूसरा घी है तो वो इस्तेमाल कर लें। अब मैं इसमें पिस्ते शामिल कर रही हूँ, बादाम, किशमिश और खजूर। इसको 1 मिनट के लिए हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। अगर आप छुआरे शामिल करना चाहते हैं तो उनको 1 घंटा भिगो के और आप काट के तो इसमें आप छुआरे डाल सकते हैं, लेकिन आप खजूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दूध जो हमारा पक रहा है दूसरे चूल्हे पे, हम इसमें जो मेवे हमने फ्राई किए हैं वो डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई कीजिएगा, मेवों को जलना नहीं चाहिए, बस अच्छी सी खुशबू आए तब तक के लिए फ्राई करेंगे। अब हम सवैयाँ फ्राई कर लेंगे। चूल्हा ऑन है, पहले से पैन का जिसमें से हमने मेवे निकाले उसी में 2 खाने के चम्मच देसी घी मज़ीद डाला है और आधा कप में इसमें सवैयाँ शामिल कर रही हूँ। ग्राम के हिसाब से तकरीबन 30 ग्राम होंगी ये। इनको भी हम अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। जलाना नहीं है, लगातार इसमें चम्मच चलाना है वरना सवैयाँ जल जाएंगी। और जब अच्छी सी खुशबू आने लगे, गोल्डन सा कलर हो जाए, तो हम सवैयाँ भी इसी दूध में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे और साइड से दूध को इस तरह से उतारते रहिएगा। जो पतीली में दूध साइडों पे लगे, बालाई बने, जमे, उसको आप स्क्रैप करते हुए उतारते हुए पकाइएगा, दूध में मिक्स करते हुए। उससे दूध बहुत अच्छा गाढ़ा होगा और बहुत मज़े का शीर खुरमा बनेगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट हमने पकाया है सवैयाँ और मेवे डालने के बाद। अब आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आएगी शीर खुरमा में। और ये डालने के बाद हम सिर्फ इसको 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। तो मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा जो है वो बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। अगर आप इलायची पाउडर नहीं डाल रहे तो फिर आप शुरू में साबुत इलायची जो है उसको खोल के वो डाल सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर डालने से ये होता है कि इलायची के दाने मुंह में नहीं आते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट और खुशबू आती है और इलायची भी मुंह में नहीं आती है। अब इसको सर्व कर लेंगे और मैंने कुछ मेवे बचाए थे वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार आसान सा शीर खुरमा बन के तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।